नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अमित आयुर्वेदा.com। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बारिश ऋतु में होने वाले सबसे भयंकर रोग डेंगू के बारे में। डेंगू के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो वो कौन कौन से आयुर्वेदिक योग हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर को डेंगू मुक्त कर सकते हैं और अपने प्लेटलेट्स को टूटने से बचा सकते हैं और टूटे हुए प्लेटलेट्स को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो अंत तक ये वीडियो देखिए, बहुत ही रोचक होने वाली है। दोस्तों, डेंगू बारिश में होने वाली एक साधारण बीमारी है जो एडीज इजिप्टी नाम के एक मच्छर द्वारा पैदा होती है। ये मच्छर साफ पानी में पैदा होता है और ये बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता, जिसके कारण ये दिन के समय में काटता है और आपके घुटनों से नीचे नीचे ही आपको हमेशा काटेगा। दोस्तों, जब ये काटता है तो व्यक्ति को डेंगू के लक्षण पैदा होते हैं, जिसमें बहुत तेज शरीर में दर्द होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, सिर के पीछे दर्द होता है, चक्कर आते हैं, शरीर में कमजोरी आती है, उल्टी आती है। कई बार अगर सही तरीके से इसका अगर रोग को नहीं ट्रीट किया जाता तो आपकी रक्त वाहिकाओं में से ब्लीडिंग भी होने लग पड़ती है, नासा छिद्रों से ब्लीडिंग हो सकती है और कई तरीके के रास्ते हैं जहां से ब्लीडिंग हो सकती है। ये एक गंभीर रोग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे आप कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ता, तो आप अपने बच्चों को उनके घुटनों तक और खुद के लिए भी नारियल तेल का लेप करें। हाथों पर नारियल तेल लगाएं। नारियल तेल से डेंगू मच्छर की जो बाइट है वो पूरी तरह नहीं होती, जिससे आपको डेंगू का खतरा कम होता है। दूसरा सस्ता और सबसे अच्छा तरीका है कि आप नीम का तेल किसी भी पंसारी की दुकान से ले लीजिए और 100 ग्राम नीम के तेल में आप 100 ग्राम ही नारियल का तेल मिक्स करके उसका एक लेप बना लीजिए और उसे पूरे शरीर पर लगाइए। इससे डेंगू का मच्छर आप तक नहीं काटेगा और इवन कोई और मलेरिया का मच्छर या दूसरा मच्छर भी आपको नहीं काटेगा। ये सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया योग है दोस्तों। उसके अलावा अगर किसी को डेंगू हो गया तो वो क्या करे? अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो घबराना नहीं है दोस्तों। आपने क्या करना है कि आपने गिलोय लेनी है। गिलोय यानी अमृता। गिलोय की स्टेम को आपने फ्रेश काट के उसके 4 टुकड़े कर लीजिए और उसे 4 गिलास पानी में उबालिए। जब वो 1 गिलास रह जाए तो उसे ठंडा करके आप उसे पिए। ऐसा सुबह शाम अगर आप पिएंगे तो आपका फीवर बहुत तेजी से उतरेगा और आपके सेल भी बचे रहेंगे। दूसरी चीज़ है नीम। ऐसे ही नीम के फ्रेश पत्ते लेकर आप उसे उबालिए, उबाल के ठंडा करके उसका जूस बना के पीजिए। उसमें 1 चम्मच शहद मिला लेंगे तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसका स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। तीसरी चीज़ है करेला। आप करेले को खाइए, करेले को सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए, वो पाउडर सुबह शाम खाइए, करेले की सब्जी बना के खाइए। चौथी चीज़ जो है तुलसी। तुलसी को आप कभी चबाकर नहीं खाएं, तुलसी का रस यूज़ कर सकते हैं, तुलसी के पत्तों को उबालकर उसका जूस बना सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेथी दाना। मेथी दाना को आप रात को भिगो लीजिए, सुबह उसी पानी में उस मेथी दाने को उबाल लीजिए। जब वो 1/4 रह जाए तो उसे ठंडा करके पीजिए। इससे आपके शरीर का फीवर भी उतरेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और शरीर मजबूत भी होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी काले मेघ है। काले मेघ का जूस आता है, आप काला मेघ भी यूज़ कर सकते हैं, उसका जूस पी सकते हैं। पपीता, पपीते का आप सेवन कीजिए, पपीता खाइए और पपीते के पत्तों को आप काट कर पानी में उबालकर उसका जूस बनाइए और उसे पिए। उससे सेल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। उसके अलावा आप नारियल पानी लीजिए। नारियल पानी के अलावा आप हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी को रोज़ रात को दूध में डालकर सुबह शाम भी पी सकते हैं, रात को भी पी सकते हैं। फिर बकरी का दूध इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है दोस्तों। बकरी का दूध पीजिए क्योंकि हल्का और सुपाच्य होता है। बकरी के दूध के साथ साथ आप बकरी का देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो प्योरता ऑर्गेनिक होना चाहिए। इससे बहुत तेज़ी से शरीर में सेल जो हैं वो बनते हैं। फिर आयुर्वेदिक योग बहुत सारे आते हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और बकरी का जो शुद्ध देसी घी है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने आपको स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, उन पे आप कॉल कीजिए। आपको शुद्ध देसी बकरी का शुद्ध देसी घी मिलेगा, जिससे 15 दिन के अंदर अंदर आपके सेल कंप्लीट हो जाएंगे और आपका शरीर निरोग हो जाएगा। और अच्छी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय शंकर, जय हो।